हेलो दोस्तों, वेलकम है मेरी चैनल ऑनलाइन क्लास विद एमजी में। तो दोस्तों, मैं आज 10 सितंबर का करंट अफेयर को लेके आ गया हूँ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम 2021 10 सितंबर। ओके, तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये रहा करंट अफेयर 10 सितंबर 2021 का मुख्य समाचार। तो देखिए दोस्तों, हमारे मतलब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ये बताते रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण 10 सितंबर 2021 के मुख्य समाचार निम्नलिखित हैं। इंडिया रैंकिंग 2021। दोस्त देखिए, यहाँ पे इंडिया रैंकिंग 2021 दिया हुआ है। तो दोस्तों, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की इंडिया रैंकिंग्स 2021 जारी की। 5 मापदंडों के आधार पर रैंकिंग शिक्षण, सीखना और अनुसंधान और व्यावसायिक अभ्यास, स्नातक परिणाम, आउटरीच और समावेशित। और यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास समग्र श्रेणी के साथ साथ इंजीनियरिंग में प्रथम रहा। भारतीय विज्ञान, तीसरा इसका पॉइंट है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु विश्वविद्यालय के साथ साथ अनुसंधान संस्थान श्रेणी में प्रथम। और इसका चौथा पॉइंट है, प्रबंधन कॉलेजों में IIM अहमदाबाद प्रथम रहा। और यहाँ पे आपका पांचवा पॉइंट है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली चिकित्सा में प्रथम रहा। और छठा इसका रहा, मिरांडा कॉलेज दिल्ली कॉलेजों में प्रथम रहा। और यहाँ पे सातवां है इसका, आर्किटेक्चर विषय में IIT रुड़की प्रथम स्थान पर रहा। नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी बेंगलोर कानून में प्रथम स्थान रहा। मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेस मणिपाल डेंटल श्रेणी में प्रथम स्थान रहा। राष्ट्रीय करंट अफेयर्स यहाँ पे देख लेते हैं। राष्ट्रीय करंट अफेयर्स जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, DRDO। दोस्तों, DRDO ये एक वायु मिसाइल रक्षा MRSAM प्रणाली सौंपी। राजस्थान के जैसलमेर में भारतीय वायुसेना को वायु रक्षा मिसाइल MRSAM यानी मिस्टर सैम प्रणाली सौंपी गई DRDO ने कोई एक संस्था है DRDO, तो उसने राजस्थान को जैसलमेर में भारतीय वायुसेना को वायु रक्षा मिसाइल मिस्टर सैम प्रणाली सौंपी। और राष्ट्रीय करंट अफेयर्स अभी देख रहे हैं हम लोग। तो राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में आगे बढ़ते हैं। तो इसका दूसरा पॉइंट है, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी ने भारतीय वायुसेना के विमानों के लिए राजस्थान के बाड़मेर में राष्ट्रीय राजमार्ग 925 पर सट्टा गंधव खंड पर एक आपातकालीन लैंडिंग पट्टी का उद्घाटन किया। इसका तीसरा पॉइंट है, जब जल शक्ति प्रहलाद सिंह पटेल ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 का शुभारंभ किया। और इसका आगे नेक्स्ट पॉइंट है, 9 सितंबर को मनाया गया हिमालय दिवस। थीम, हिमालय का योगदान और हमारी जिम्मेदारियाँ। इसका थीम था 9 सितंबर को मनाया गया हिमालय दिवस। इसका थीम था हिमालय का योगदान और हमारी जिम्मेदारियाँ।
ये आप पॉइंट करने वाली चीज़ ये है, देखिए ये पॉइंट करने वाली चीज़ है यहाँ पे। इसको 9 सितंबर को जो मनाया गया हिमालय दिवस, तो उसमें थीम दिया गया था हिमालय का योगदान और हमारी जिम्मेदारियाँ। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट पॉइंट है तमिल फिल्म गीतकार, कवि और विद्वान पुलमाईपीठन की चेन्नई में 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये तमिल फिल्म गीतकार थे, कवि और विद्वान पुलमाईपीठन। पुलमाईपीठन इनका नाम था, पुलमाईपीठन इनका नाम था, क्या नाम था? पुलमाईपीठन। ये नोट करने वाली चीज़ है, तमिल फिल्म गीतकार और कवि और विद्वान भी थे, मतलब कवि और विद्वान दोनों ही थे, गीतकार थे। पुलमाईपीठन चेन्नई में 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। और आर्थिक करंट अफेयर्स से देख लेते हैं आप आगे। करंट अफेयर्स आर्थिक के लिए क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है वित्त वर्ष 2020 से 21 के लिए ITR फाइल करने की समय सीमा 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ाई गई। ITR फाइल करने की एक समय होती है, जो सीमा है 31 सितंबर 2021 तक, इसको बढ़ा के कर दिया गया था। ठीक है, यह था 2020 वित्त वर्ष 2020 से 21 के लिए ITR फाइल की समय सीमा 31 दिसंबर तक ही इसको बढ़ा के कर दिया गया है, ITR फाइल को, समय सीमा को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के हिस्से के रूप में भारत डेनमार्क ने संयुक्त रूप से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन ऑफशोर विंड लॉन्च किया। और नेक्स्ट पॉइंट है वित्त मंत्रालय ने 17 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 9,871 करोड़ रुपए जारी किए। वित्त मंत्रालय ने 17 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 9,871 करोड़ रुपए की जारी किए थे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है सरकार ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र के लिए 100 दिवसीय योजना का अनावरण किया। सरकार ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र के लिए 100 दिवसीय योजना का अनावरण किया। और नेक्स्ट पॉइंट है रेल मंत्रालय ने वैकल्पिक ईंधन के लिए भारतीय रेलवे संगठन IROAF को बंद करने की घोषणा की। रेल मंत्रालय ने वैकल्पिक ईंधन के लिए भारतीय रेलवे संगठन IROAF, भारतीय रेलवे संगठन, ये नोट करने वाली चीज़ है, तो यहाँ पे हम आपको मार्क कर रहे हैं वैकल्पिक ईंधन के लिए। वैकल्पिक ईंधन के लिए एक संगठन जारी किया था जिसका नाम है IROAF को बंद करने की घोषणा की थी। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है फोर्ड मोटर कंपनी ने भारत में वाहनों का निर्माण बंद किया, गुजरात और चेन्नई में कारखाने बंद किए। फोर्ड मोटर कंपनी ने भारत में वाहनों का निर्माण बंद किया, गुजरात और चेन्नई में कारखाने बंद किए। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स को एक बार गौर से देखते हैं और नोट करने की कोशिश कीजिए। आप लोग दोस्तों, आप लोग नोट कीजिए इस चीज़ को, अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स इतने अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, आप वो नोट करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा से याद करने लायक चीज़ है और आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, भारत ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेज़बानी वर्चुअली की। भारत ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेज़बानी वर्चुअली की। विश्व EV इलेक्ट्रिक वाहन, यानी विश्व EV का मतलब होता है इलेक्ट्रिक वाहन, EV का मतलब होता है इलेक्ट्रिक वाहन दिवस 9 सितंबर को मनाया गया। विश्व EV दिवस 9 सितंबर को मनाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट क्या है। शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 9 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 9 दिवस को सितंबर अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था शिक्षा के हमले से बचाने के लिए। और नेक्स्ट पॉइंट है ब्रिटेन की सुजाना क्लार्क ने काल्पनिक उपन्यास फिरानेसी के लिए फिक्शन के लिए महिला पुरस्कार जीता। और खेल कूद से संबंधित हम देखते हैं यहाँ पे, खेल कूद से संबंधित क्या है, ICC वर्ल्ड
T20 BCCI ने MS धोनी को बनाया टीम इंडिया का मेंटर। टीम इंडिया का मेंटर कौन है? तो अभी BCCI ने MS धोनी को मेंटर बना दिया ICC वर्ल्ड T20 BCCI। ओके। ओलंपिक रजत पदक विजेता पहलवान रवि दहिया दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग में सहायक निदेशक नियुक्त किए गए। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ 25 दिसंबर 2019 से उपयुक्त दैनिक प्रश्नोत्तरी में 5 प्रश्न प्रकाशित किए जाते हैं। यह प्रश्नोत्तरी GK टुडे के एकेडमिक एंड्रॉयड ऐप पर प्रकाशित 20 प्रश्नों की दैनिक प्रश्नोत्तरी 2020 का भाग है। यह दैनिक 20 प्रश्नों का प्रश्नोत्तरी हमारे एकेडमी एंड्रॉयड ऐप पर पूरे वर्ष 2020 के लिए मात्र 600 रुपये में शुल्क पर प्राप्त की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में आपको। तो हमने आपको यहाँ पे ये बताया था खेल कूद करेंट अफेयर्स और अंतर्राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स और आर्थिक करेंट अफेयर्स और राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स और इंडिया रैंकिंग 2021। ओके, इतना सब बताया है। 10 सितंबर 10 सितंबर तक का था करेंट अफेयर्स। आगे 11-12 के लिए डेली आप हमारे चैनल को देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, सभी ग्रुपों में शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।